हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह का सारा थोड़ा-सा काम खत्म करने के बाद आई अनवी की मालिश की बारी। आज अनवी को नहलाना है, तो नहलाने से पहले उसकी मालिश ज़रूर करते हैं। कोशिश तो ये रहती है हर बार करें, पर हर बार नहीं होता, जितना पॉसिबल उतना करते हैं। अनवी ने आज देख लिया था कि बाहर फर्श है, उसका मैंने जल्दी से बाथटब ओपन कर दिया था। अनवी का बाथटब कह लो या उसका मिनी स्विमिंग पूल कह लो, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी आज नहाने के नाम से। खुद से अपना बॉडी वॉश लेकर आ रही है नहाने के लिए। पहले तो उसने खुद से बाथटब में अपना ये बॉडी वॉश डालने की कोशिश की, लेकिन वो टब में तो ना जाके वो बाहर ही गिर गया। खुश तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन पानी थोड़ा-सा ठंडा था, बाहर थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए वो बार-बार कुछ इस तरीके से पानी चेक करने की कोशिश कर रही थी। हमने उसे जल्दी से बाथटब में बिठाया, उसके कुछ टॉयज़ उसमें डाले, तब वो थोड़ा-सा खेलना शुरू हुई। यहाँ पे जो उसकी डॉल है, उसके साथ बहुत अच्छे से खेलती है, तो ये उसको ही नहला रही है। मैंने बोला, "बेटा, आप इसको नहलाओ", तब वो जाकर उस पानी में बैठी है। जो भी उसके टॉय थे, जो पानी में जाकर ना खराब हो, हमने वो सब उसके डाल दिए थे। कुछ उसके अल्फ़ाबेट्स वगैरह गेम थे, वो भी सब हमने पानी के अंदर डाल दिए थे। जल्दी से वो उसमें खेल रही है। वो उसको लग रहा था कि शायद वो उसमें एक सर्कल आ रहा था, तो वो उससे भर के बार-बार पानी पी रही थी। उस डॉल को भी पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे उसको समझा रहे, "बेटा जल्दी-जल्दी नहा लो", तो वो उससे ही पूछ रही है कि आप नहा ली? उससे बात करने की कोशिश करती है, बहुत अच्छे से खेलती है। नहाने के बाद जल्दी से रेडी करा। अब लग रही थी अन्वी को यहाँ पर भूख। उसने देख लिया, तो कुछ टाइम से वो अपने आप ही अपनी बॉटल लेके लेट जाती है। यहाँ पर भी वो जैसे ही अंदर ही देखा उसने, जब तक मैं अन्वी को नहला रही थी, मम्मी ने उसकी दूध की बॉटल भर दी थी, तो वो खुद से सोफ़े के थ्रू चढ़ते हुए बेड पे गई। यहाँ पे बस वो जाकर लेट गई, लेकिन उसको बॉटल हाथ में चाहिए। तो तभी जाके मम्मी ने उसको बॉटल पकड़ाई, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। यहाँ पे सब लोग बाहर पे बैठे थे यार, दीदी के आने का वेट कर रहे हैं। भाई का बर्थडे है, शाम को पार्टी है, उसका सेलिब्रेशन है बर्थडे का, तो यहीं पे दीदी का वेट कर रही है मम्मी और लिली दोनों बैठ के। दीदी भी आ गई हैं जल्दी से। जीजू नहीं आए हैं, इसलिए वो आई हैं अकेले ही रावी को लेके। भाई ने जल्दी से उनको पिक करा। यहाँ पर जैसे ही उतरे, भाई ने पैर छुए दीदी के। रावी को भी लेके गोद में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। रावी भी अपने मामा की गोद में आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बाहर घूमने के लिए मिल जाता है। मामा कुछ अपनी भांजी से इस तरह से लाड लड़ाते हुए अंदर आए, दोनों लोग खेल ही रहे हैं। दीदी को चाय नाश्ता कराने के बाद आई है अब रेस्ट करने की बारी। दोपहर काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, तो सब रूम में गए अंदर रेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी इसको ड्रेसिंग टेबल में मेरी लिपस्टिक दिख गई। और उसने लिपस्टिक से पूरा खुद का मुँह इतना ज़्यादा सान लिया था कि दूसरी हनुमान जी का रूप लग रही थी। एक तो कलर जो उसने कपड़े पहने हुए थे, वो भी थोड़े लाइट ऑरेंज से शेड में थे, पीच से कलर के। ऊपर से इसने मुँह सान लिया। तभी मैं हस्बैंड के साथ आई थी। भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेने गए हुए थे, जब तक आके देखा वो दीदी भी आ चुकी थी। तभी ये देख के मुझे कुछ अलग सा एक्सप्रेशन दे रही है, लिपस्टिक लगा के खुश हुई, किसे लग रहा था कहीं मैं इसको डाँटूँ ना। तभी अन्वी आई अंदर। पहले तो अन्वी डर गई इन लोग को देख के कि शायद हम लोग किसी गलत घर में तो नहीं आ गए। तभी मम्मी उसे वापस पकड़ के ला रही है, क्योंकि वो वापस जा रही थी। उसे लग रहा था शायद हम गलत जगह आ गए हैं, वो पहचान नहीं पाई एकदम से। तभी मम्मी ने उसे रोका, "बेटा रुको, रुको, यही है तुम्हारा घर।" तब वो ज़्यादा खुश हुई मम्मी से इस तरीके से बात करने के। मम्मी के साथ थोड़ा बहुत खेल के वो खुश हुई, उसे लगा कि हाँ, अब सब नॉर्मल है। फिर वो अपनी दीदी के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे उसे भी लिपस्टिक से खेलने का मौका मिल रहा था, लेकिन उसको अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिली है, तो वो नहीं पहचान पा रही इतनी जल्दी। लेकिन थोड़ा-सा उसकी रावी को स्माइल करते हुए देख के वो शायद समझ गई, और यहाँ पे वो दीदी के पास गई। दीदी को लगा वो शायद उनसे मिलने के लिए आए हैं, बट यहाँ पे गलत हुआ। वो लिपस्टिक लेने के लिए आई थी, ना कि अपनी मौसी से मिलने के लिए। मौसी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं उसको गोद में उठाने के लिए। तभी दीदी ने रावी को बोला, "अपनी सिस्टर को प्यार करो", तो वो प्यार कर रही है, लेकिन अन्वी उसको हटा रही है, क्योंकि उसका मुँह सन रहा है। दोपहर की सारी मस्ती खत्म होने के करने के बाद हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट भाई का बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। जाते ही पहले केक कट करा, क्योंकि बाद में हमें करनी थी पेट पूजा। जल्दी से पेट पूजा नहीं कर पाए, इसलिए पहले केक कट करना पड़ा, क्योंकि बाद में केक कटने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे रावी इतनी ज़्यादा खुश हो रही है, उसकी तालियाँ बंद नहीं हो रही। केक तो वो नहीं खाती, लेकिन इस बार थोड़ा-सा अलग ये हुआ कि आज किसी को केक नहीं खाना था, लेकिन अन्वी को केक खाना था। रावी तो केक छूती नहीं है, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया, लेकिन अन्वी को यहाँ पे केक खाना था। जल्दी से केक वगैरह कट करने के बाद अब आई हमारी डिनर करने की बारी, क्योंकि डिनर के बाद हम लोग को मूवी जाना था, इसलिए जल्दी-जल्दी से डिनर किया। डिनर जब तक आ रहा था, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, तब तक सबका फ़ोटोशूट चल रहा था। अनवी को हमने टेबल पे बिठा दिया था। रावी अपना अलग ही मस्ती में। ऑर्डर आने में जब तक टाइम था, तो हम लोगों ने कुछ अपना फ़ोटोशूट किया। अनवी अभी टेबल पे बैठी है, तो वो अपना टेबल पे मस्ती कर रही है। रावी पूरे रेस्टोरेंट में घूम रही है। यहाँ पे उसको अभी थोड़ा-सा रश कम है, तो इसी वज़ह से उसको पूरा घूमने का मौका मिल रहा है, तो हम लोगों ने भी इसको बेफ़िक्र होके छोड़ दिया था। जब तक मैं कर रही थी स्टार्टर के बाद थोड़ा-सा मेन कोर्स में ऑर्डर, सब कुछ मुझे ही ऑर्डर करना था, इसलिए मैं ज़्यादा हस्बैंड से जल्दी डिस्कशन कर रही हूँ। दीदी यहाँ पे थोड़ा खुश हो गई हैं, लेकिन तभी राबी की नज़र पड़ी अनवी पे, तो वो भी आके टेबल पे बैठ गई ज़िद करके। उसको भी हमने जल्दी से टेबल पे बिठा दिया था कि बस ये दोनों बच्चे कैसे भी करके शांत रहें, जिससे कि हम थोड़ा-सा अपना ढंग से
डिनर कर सकें, क्योंकि उसके बाद हम लोग को मूवी जाना था। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए सभी का फ़ोटोशूट करके शांत रहें, जिससे कि हम थोड़ा-सा अपना ढंग से डिनर कर सकें, क्योंकि उसके बाद हम लोग को मूवी जाना था। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए सभी का फ़ोटोशूट कर रहा था। कभी स कोई सिंगल पोज़ ले रहा था, तो कभी सबके साथ फैमिली पिक वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर रावी ने देखते तुरंत पोज़ देना स्टार्ट किया, लेकिन अनवी का फेस दूसरी तरफ था। तभी दीदी मम्मी ने अनवी को भी हमारी तरफ घुमा दिया था। लेकिन अनवी अपनी अलग ही मस्ती में थी, तभी तक मेरी कोल्ड ड्रिंक आ गई थी। कोल्ड ड्रिंक आने के बाद अनवी थोड़ी ज़िद कर रही थी और रावी भी ज़िद कर रही थी। तो मैंने रावी को यहाँ पे थोड़ी-सी ग्लास में डाल के दे दी थी पीने के लिए। तभी यहाँ पे बीच-बीच में ब्लॉग शूट हो रहा है, अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ भी क्लिक हो रही हैं। सब इस तरीके से टाइम काटने की कोशिश कर रहे हैं। भूख भी बहुत जल्दी लग रही थी और ज़्यादा लग रही थी। तभी आ गया था हमारा स्टार्टर। मेन कोर्स से पहले स्टार्टर ऑर्डर किया था, थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि मेन कोर्स से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा बहुत स्टार्टर ही करना था। तो हम लोगों ने चाइनीज़ प्लेटर ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। रावी ने तो बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि वो थोड़ा-सा कम खाती है, लेकिन अनवी ने थोड़ा बहुत खा लिया था। यहाँ पे इसलिए मेरे को थोड़ी-सी तसल्ली थी, उसका फेस गंदा हुआ, तो वो टिश्यू पेपर से खुद से पहले साफ करने की कोशिश की, तभी मैंने उसका फेस क्लीन कर दिया था। यहाँ पर हम जैसे उसको खिला ही रहे हैं कि रावी अपना मस्ती में मगन है, क्योंकि वो नहीं खाती, इसलिए वो सिर्फ़ खेलने की कोशिश कर रही है, जैसे भी उसको खेलने का मौका मिल रहा है, कभी टेबल पे, कभी सोफ़े पे चढ़ के, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो भी अनवी की तरह छोटी है, तो हम उसको टेबल पे बिठा लेंगे, बट वो थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसलिए हम उसे नहीं बिठाते, कि अच्छा नहीं लगता। फिर वो ज़िद कर रही है, तभी अनवी भी रावी को देख के ज़िद करने लगी नीचे जाने की, तो हम लोगों ने उसको दोनों को ही इस बार नीचे छोड़ दिया था। पहले टेबल पे बिठाया, इस बार नीचे छोड़ दिया, तो दोनों पूरा रेस्टोरेंट घूमने जा रही हैं। रावी बार-बार ध्यान से देख रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तभी आ चुका था हमारा खाना भी जल्दी से। अब रणवी को खाना भी खिलाना था, इसलिए हमने उस दोनों बच्चों को साथ में बिठाया कि शायद थोड़ा बहुत खाना खा लें। मेन कोर्स में थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा था, तो इसलिए डर लग रहा था। जल्दी से खाना फिनिश करके हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। मॉल पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते का कुछ व्यू इस तरीके से, रात बहुत ज़्यादा हो गई, नाइट शो देखने जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग को नाइट शो में मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको ज़्यादा पसंद आता है। मैं जब तक अपने हस्बैंड के साथ अंदर टिकट रही थी, तभी रावी ने रास्ते में गाड़ी में कुछ शूज़ उतार दिए थे, इसलिए मम्मी और दीदी उसको शूज़ पहना रही हैं। तभी मैं और ये अंदर टिकट ले रहे हैं। तो रावी ने जैसे ही मुझे देखा, तो वो अंदर भाग के आने लगी बेफ़िक्र होके। यहाँ पे उसको कोई डर नहीं है कि उसको कोई अपने साथ ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। सब लोग हमारे साथ मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी भी बहुत अच्छी है। अंदर जाके हम आपको रिव्यू शेयर करते हैं, कैसी रही मूवी, कैसी नहीं। यहाँ पर अनवी हमारे साथ ही थी, रावी भी हमारे पीछे-पीछे ही आ रही है। लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग स्ट्रेट से ही गए थे, और जब जाकर देखा कि जो हमारा मूवी थी वो 3rd फ्लोर पे थी, तो जल्दी से हम लोगों ने लिफ्ट में ली कि लिफ्ट इस बार खाली है, तो जल्दी से चलो, क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो ज़्यादा चढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए जल्दी से मूवी देखने के लिए हम लोग अंदर गई, एंट्री कर ही रहे हैं, जब तक हम लोग अपना बैग वगैरह चेक करा रहे हैं। रावी का यहाँ पे खेलना शुरू हो गया, अन्वी भी यहाँ पे ज़िद कर रही है, बट हम लोग उसको अभी यहाँ पे नहीं छोड़ रहे, क्योंकि रावी अपने आप को थोड़ा बहुत रोक लेती है, लेकिन अन्वी नहीं रुकती, वो जल्दी से गिर ना जाए इसलिए। अंदर आए मूवी देखने के लिए, तो देखा उसने अन्वी का कुछ इस तरीके से मस्ती चल रही, क्योंकि हमारी टॉप की सीट थी, तो सबसे ऊपर थे, तो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था नीचे देखते हुए, वो सबकी सीट में से झाँक-झाँक कर देख रही थी। मूवी थी बहुत अच्छी, लुक्का-छिपी वाला गेम वो अपना रावी के साथ कुछ इस तरीके से ही खेलती है। मूवी का नाम था भूल चूक माफ। बहुत अच्छी मूवी थी, दोनों बेटियों ने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। शांति से हम लोगों ने भी मूवी देखी, मूवी देखने में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुई बच्चों के साथ। बच्चों ने बहुत अच्छे से हमारा साथ कोऑपरेट किया। यही रीज़न था कि हम लोग रात में जाएँ, क्योंकि अगर बच्चों को थोड़ी बहुत नींद आती है तो हम उनको ईज़िली सुला लें। तो इस वज़ह से दोनों को भी मज़ा आ रहा था। अनवी को भी सबसे ऊपर बैठ के सबको देख रही थी, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हम लोग को जाना था वॉशरूम, तो रावी भी हमारे साथ गई, तो तभी अन्वी देख के रोने लगी। तभी इन्होंने दोनों बेटियों को गोद में उठा के चलने लगे। यहाँ पे मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि रात का टाइम है, कहीं इनका पैर-वैर स्लिप ना हो जाए। लेकिन ये कहाँ सुनने वाले हैं मेरी, इन्होंने जल्दी से दोनों बेटियों को गोद ही लिया। हम लोग पहुँचे मूवी में जल्दी से। मूवी बहुत अच्छी थी, फैमिली लाइक मूवी है, बहुत अच्छी थी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो हम स्काई फोर्स मूवी देखने आए थे, सेम मॉल में हम लोग इस बार भी मूवी देखने आए हैं। मूवी बहुत अच्छी थी, रिव्यू वगैरह बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा फैमिली लाइक मूवी है। आप लोग भी जाना देखने के लिए, रिव्यू ज़रूर शेयर करना। ओवरऑल मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट उसका एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ बॉयज़ थे, इनकी अलग ही मस्ती चल रही है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे मूवी खत्म होने के बाद। तभी हस्बैंड भी इनके पास गए, मूवी खत्म हुई, सबको टाटा बाय-बाय करते हुए हम लोग वापसी घर की ओर। यहाँ पे हस्बैंड ने भी कुछ मेरे शायद कुछ कांड कर दिया था, वो देख के बता रही थी, तभी हम लोगों ने वो सीन कट कर दिया।
जैसा गए थे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।